नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी और भारतीय राजनीति में इनका क्या रोल था, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद भी। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। आरएसएस की स्थापना सितंबर 1925 में नागपुर में हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो नागपुर से ही थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्यालय आज भी नागपुर में ही स्थित है। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी। तो इसीलिए कांग्रेस के द्वारा जो भी आयोजित हुए थे आंदोलन भारत की आज़ादी को लेकर, उन सभी आंदोलनों का इन्होंने विरोध किया था। चाहे 1930 में सत्याग्रह आंदोलन हो या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन दोनों आंदोलन में आरएसएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसीलिए कांग्रेस भी एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि कभी भी आरएसएस या हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी, इनको कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। इन तीनों पार्टियों में से किसी को भी कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि, क्योंकि आरएसएस कांग्रेस का विरोध किया करती थी और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के विरोध करने के साथ साथ भारत के संविधान का भी विरोध किया था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी विरोध किया था, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ कांग्रेस लेकर आई थी और कांग्रेस ने ही इनको लिए इनिशिएटिव लिया था, चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो या भारत का संविधान हो। और आरएसएस ने इन दोनों का ही विरोध किया था। आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज अपने मुख्यालय पे एक बार जब भारत आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को फहराया था और दूसरी बार 26 जनवरी 1950 को फहराया था। उसके बाद 2002 तक आरएसएस ने कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया था, यानी 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहरा था। आरएसएस का ये भी मानना था कि भारत को आज़ाद कराने के लिए हमें अंग्रेज़ों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने रिलीजन के बेस पे या अपने कल्चर के बेस पे भारत को आज़ाद करा सकते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आरएसएस की स्थापना के बाद से लेकर आज तक आरएसएस पे 4 बार प्रतिबंध लग चुका है। एक बार भारत की आज़ादी से पहले इस पर प्रतिबंध लगाया गया था और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 3 बार इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पहली बार 1947 जनवरी में इस पर प्रतिबंध लगा था। ये 3 या 4 दिन का प्रतिबंध था। ये प्रतिबंध पंजाब प्रांत ने आरएसएस पे लगाया था। दूसरा प्रतिबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे लगाया था, क्योंकि जब 1948 में गांधी जी की हत्या हुई थी तो ये उभर कर सामने आया था कि इसमें आरएसएस का मुख्य रोल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रतिबंध आरएसएस के कहने पे हटा लिया था और उन्होंने ये लिखित आश्वासन दिया था कि आरएसएस भारतीय संविधान का सम्मान करेगी और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगी। इन दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रतिबंध आरएसएस पर से हटा लिया था। तीसरी बार आरएसएस पे प्रतिबंध इमरजेंसी के दौरान लगा था, 1975 में लगा था और ये प्रतिबंध करीब 2 साल तक रहा था, 1977 तक। चौथी और अंतिम बार आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया गया था 1992 में, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और ये प्रतिबंध भी 1 साल तक करीब रहा था। कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो आरएसएस के मुख्यालय पे मिठाई भी बांटी गई थी और इसका बहुत खुशी मनाई गई थी इस चीज़ की कि गांधी जी की हत्या हुई है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आरएसएस के इतिहास को लेकर मैंने बनाई थी। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो मैं आपके साथ लेकर आऊँ तो आपके साथ शेयर कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों। अब विदा चाहूँगा आपसे।
जल्दी ही दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।